हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मैं बता दूं कि सबसे पहले कि M2 का सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ जाके चेक करें। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दो। अब भैया बात करते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि BME में हमारी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो 4 तारीख को है आपका M2 का। एंड ये जो एग्ज़ाम है ये है आपका 6 तारीख को। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल शो कर देता हूँ आपका। एंड ये देखिए टाइम टेबल आप, ठीक है। सो टाइम टेबल देखिए कि आपका जो M1 मतलब M2 का एग्जामिनेशन है कि कब है, वो M2 का एग्जामिनेशन आपका 4 तारीख को है, ठीक है। एंड जो आपका BME का है, तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा मतलब इस बार पता नहीं क्या ही कर दिया RGPB ने। तो सबसे पहले बता दूं, जो फिजिक्स ग्रुप है चाहे केमिस्ट्री ग्रुप हो, उनका एग्ज़ाम है कब, BME का है, सॉरी BME नहीं, M2 का एग्ज़ाम है उनका है 4 अगस्त को, ठीक है। एंड 4 अगस्त के बाद उनका फिर जो हमारा फिजिक्स ग्रुप है, फिजिक्स ग्रुप का 4 अगस्त के बाद डायरेक्टली 6 अगस्त को है एग्ज़ाम किस चीज़ का, आपका BME का। तो उनको सिर्फ एक डे का गैप मिल रहा है, चाहे वो रिवीजन कर लें चाहे कुछ नया पढ़ लें। तो देखो नया पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि BME में हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। M2 का एग्ज़ाम डेट क्या है, 4 तारीख है, ठीक है। M2 का 4 तारीख को है, देखो ये गलत छप गया है, ठीक है। M2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, 4 अगस्त 2026 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ कि कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटजी। एंड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, एंड आपको पेपर में कैसे लिखना है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरी एक चीज़ को ध्यान से समझना। एंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आई होप अब तो क्लियर हो गया ना। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि BME में हम क्या करें। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि कंप्लीट स्ट्रेटजी, सबसे पहले पूरा सिलेबस मैंने एनालाइज कर लिया है। एंड मैं तुमको बता दूं कि मैंने BME की वीडियो शूट करना शुरू कर दी। आज आपका 1 अगस्त है एंड एक यूनिट नंबर 1 मैंने क्या कर ली है, अपलोड कर दी है। एंड उसको पब्लिक करना बस बाकी है, एंड ये वीडियो के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले हमें 4 यूनिट अच्छे से करनी। कि कितनी यूनिट करनी है, 4 यूनिट। मेरी साइड से 4 यूनिट है, एंड आपको लगता है कि 3 यूनिट, तो आप 3 यूनिट कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट करनी है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही है तो भैया आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, एंड उनके न्यूमेरिकल्स उठाओ, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको 4 यूनिट नहीं करनी है तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट उठाओ, एंड इंपॉर्टेंट में टॉपिक उठाओ, टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल उठाओ, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल और टॉपिक ये आप कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जिनको 4 यूनिट करना है वो 4 यूनिट कर सकते हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट के भरोसे जाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। दोनों वेज हैं आपके पास, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। बट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मत फोकस करो, क्योंकि 4 तारीख को आपका M2 का एग्जाम है एंड आपका BME का है। तो आप मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक उठाओ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मतलब सिलेबस में उनको पढ़ते जाओ, ठीक है। हो सके तो देखो एक यूनिट में 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोड़ दो तो चल जाएगा, बट ऐसा मत करना कि आप पूरा यूनिट ही साफ कर दो, ठीक है। तो ये वाली चीज करना। एंड इंपॉर्टेंट कब से पढ़ना, इंपॉर्टेंट पढ़ना आप 3 अगस्त से, ठीक है। अभी 2 दिन है आपके पास, तो कोशिश क्या करो कि अभी मान लो कि आज की रात है, कल का दिन है, कल की रात, तो 3 तारीख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि जितना भी हो सकेगा, जितना भी आप लोग मतलब अपनी सिलेबस से पढ़ोगे तो उतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन देगा, मैं दूंगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 2 अगस्त को मिल जाएंगे, ठीक है, या इस वीडियो के बाद ही मिल जाएंगे, ठीक। अब हमें पेपर में कैसे लिखना, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि BME का जो एग्जाम है उसमें बहुत से लोगों की बैक लगती है। अब बैक क्यों लगती है इसका एक मैं रीज़न बता देता हूँ। ये BME जो एग्ज़ाम है ना, ये बहुत बैक देता है स्टूडेंट्स को, एंड स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि हम तो इतना अच्छा पेपर लिख के आए थे, तो हमारी बैक क्यों आ गई। तो मैं तुमको यहाँ पे कंप्लीट रीज़न देने वाला हूँ कि तुम्हारा बैक क्यों आता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि BME में आपको डाइग्राम्स करने, क्या करना है, डाइग्राम करने भैया। अगर सपोज मान लो लेथ मशीन है, वर्नियर कैलिपर है, या एटसेट्रा कोई भी टॉपिक है, एंड उसमें डायग्राम बनना है, सो आपको डायग्राम 100% बना के आना। अदरवाइज अगर आप थ्योरी अच्छे से लिख के आ रहे हो
एंड डायग्राम नहीं बना रहे हो तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स एग्जामिनर काट लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज सबसे पहला टेक्निक क्या है कि बीएमई के पेपर में क्या कैसे लिखना है भैया, आपको एकदम सारी चीजें सिस्टमेटिक लिखनी है, प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, एंड सबसे बड़ी चीज आपके बीएमई में डायग्राम बने होने चाहिए। जो आपके क्वेश्चन सपोज मान लो लेथ मशीन का आया या ड्रिल मशीन या XYZ कोई वर्नियर कैलिपर या कुछ भी आ गया, देखो मैं आपको डायग्राम्स बता देता हूँ कि डायग्राम्स कैसे उठाने हैं आपको, एंड सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको कहीं से भी कुछ नहीं उठाना है। एंड देखो सपोज मान लो वर्नियर कैलिपर आता है, ठीक है, हाँ सपोज ये है, देखो वर्नियर कैलिपर आ रहा, भाई तुम इतना छोटा सा डायग्राम तो बना ही सकते हो ना, ये डायग्राम तो आप बना ही सकते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं बनेगा, ठीक। सो कोशिश करो, एंड अगर डायग्राम बना पा रहे हो तो अच्छा, अदरवाइज डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, नहीं बैक लगेगी, इतना ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि भैया बीएमई में हमें बहुत लिख के आए, 30-30 पेज लिख के आए, फिर भी बैक आ गई। तो बैक आने का रीज़न ये है। तो देखो जितने भी डायग्राम से बहुत सिंपल सिंपल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब लिखना कैसे, तो सबसे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया वो कैसे है, तो देखो किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है फर्स्ट नंबर पे, देन उस चीज़ का हमें पर्पस लिखना है, फिर वर्किंग कॉन्सेप्ट लिखना है, फिर डायग्राम लिखना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप, कंपोनेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देन एप्लीकेशन। अब मैं तुमको कोई एक टॉपिक दिखाता हूँ, सपोज मान लो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये पेन को क्या हो गया भाई, हाँ। सो सपोज मान लो हमारा कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, मेजरमेंट का, ठीक है। सो मेजरमेंट, अरे भाई पेन को क्या हो, हाँ। सो देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट का, तो सबसे पहले हमने क्या लिखी, डेफिनेशन लिखी कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट की, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, उसका पर्पस लिखा, ठीक है। पर्पस लिखने के बाद हमने उसका वर्किंग लिखा, ठीक है। वर्किंग के बाद हमारे पास ये डायग्राम है, तो हमने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, दैट्स वाई हमने क्या डायग्राम बना दिया, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर, ठीक है, फीचर्स। फिर हमारे पास टाइप है, तो टाइप हमने लिख दिया कि डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव। देन हमने फिर क्या किया, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, एप्लीकेशन लिख दिया। फिर इसी प्रकार से हमने एरर इन मेजरमेंट में फॉलो किया, डेफिनेशन, पर्पस, वर्किंग, डायग्राम हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टाइप हो गया, और ये क्या हो गया, वे टू मिनिमाइज एरर और इफेक्ट ऑफ एरर। तो फिर इसमें एप्लीकेशन। तो भैया ये टाइप से तुमको क्या फॉलो करना है कि आपको ऐसे पेपर में लिखना। एंड अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, तो एक टाइम ध्यान से सुनो कि एक टाइम पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक टाइम पे आपको M1 पढ़ना, M2 पढ़ना पड़ेगा, एंड एक टाइम पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको बीएमई पढ़ना पड़ेगा। सो प्लीज़ टाइम मैनेज जरूर करिएगा, क्योंकि एक टाइम पे आपका बीएमई का एग्जाम है, अरे 6 तारीख को, एंड 4 तारीख को आपका M2 का एग्जाम है। सो दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। चाहे आप सुबह पढ़ो बीएमई को, चाहे दोपहर में पढ़ो, चाहे इवनिंग में पढ़ो, चाहे नाइट में पढ़ो, लेकिन आपको बीएमई साथ में कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एंड जो मैं चीज़ें वन शॉट्स प्रोवाइड करूं प्लीज़ उनको पढ़िएगा, तो आप 100% मेरी गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। एंड जो मैंने चीज़ें इस वीडियो में बताई है, सो प्लीज़ करो। एंड अभी अगर यूनिट वाइज कर सकते हो तो यूनिट वाइज कर दो। सपोज जैसे यूनिट नंबर 1 हो गया, यूनिट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इनमें से कोई यूनिट सिलेक्ट कर लो। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि भैया कोई यूनिट ज़्यादा वेटेज से हो, तो देखो सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम इनमें से कर सकते हो तो ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट के बेसिस पे बैठना चाहते हो तो आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो। बाकी आई होप आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी मेरी तरफ से समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड M2 का जिसका भी एग्जाम हो सो जाके देख लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।